दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस पेपर लेकर के आया हूं, जो कि आने वाली सभी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समर्पित रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार? किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है BN राव और चौथा है हृदयनाथ कुंजरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रपति का आपातकालीन संबंधी जो अधिकार था उन्हें संविधान के साथ धोखा कहा। तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा, हृदयनाथ कुंजरू। चलिए दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 2022 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है शतरंज और चौथा है गोल्फ। तो सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अल्मोड़ा से इनका संबंध है और बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। तो किस जिले से इनका संबंध है? तो अल्मोड़ा से। किस खेल से इनका संबंध है? तो बैडमिंटन से। और 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला है बम्बई, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है चंपारण और चौथे वाराणसी। सही आंसर हो जाएगा चौथा, वाराणसी। यहाँ पर 1916 में 14 जनवरी की डेट है। 14 जनवरी 1916 को वाराणसी में इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा चौथा, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1771 में, 1785 में और 1793 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और चौथा कैबिनेट मिशन। तो सही आंसर हो जाएगा पांचवा का चौथा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था और जुलाई 1946 में, जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर। छठा प्रश्न। उत्तराखंड का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपको याद रखना कि बजट वित्त मंत्री के द्वारा हमेशा पेश किया जाता है। तो उत्तराखंड का पहला जो बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? रमेश पोखरियाल निशंक, KC पंत, RS टोलिया और चौथे कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला, रमेश पोखरियाल निशंक ने। चलिए फटाफट चलते हैं। ताड़ी खेत में गांधी कुटी की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1935, 1936, 1928। सही आंसर हो जाएगा 1929 में। राज्य में वाहनों पर इको टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? 12 सितंबर 2011, 22 सितंबर 2009, तीसरा 21 सितंबर 2009 और चौथा है 23 सितंबर 2009। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 21 सितंबर 2009 को। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न। अल्मोड़ा में सल्ट की घटना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? अल्मोड़ा में सल्ट की घटना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? पर्सी विडम, JC एक्टन, रॉस और ट्रेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? JC एक्टन के समय में सल्ट की घटना हुई थी। और कब हुई थी?
5 सितंबर 1942 में। इसी दौरान महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी के आंदोलन के दौरान ही 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सर्ट की घटना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। गंधर्व विवाह उत्तराखंड की किस जाति में प्रचलित है? पहला है भूटिया, दूसरा है थारू, तीसरा है राजी और चौथा है बोक्सा। तो सही आंसर हो जाएगा पहला भूटिया जनजाति। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। टिहरी का इतिहास रचना किसकी है? मदन चंद्र भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, विद्यासागर नौटियाल, लीलाधर जगूड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टिहरी का इतिहास किसने लिखा? आंसर होगा दूसरा, शिव प्रसाद डबराल ने टिहरी का इतिहास नामक रचना लिखी है। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। फादर ऑफ जौनसार भाबर से सम्मानित होने वाले जौनसार के पहले व्यक्ति कौन थे? भाव सिंह चौहान, गुलाब सिंह, रतन सिंह जौनसारी और चौथे केदार सिंह। 12वां का सही आंसर हो जाएगा पहला भाव सिंह चौहान। 13वां प्रश्न देखेंगे। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? पहला है कांगो, दूसरा पर्सिया, तीसरा है सेलिसबरी और चौथा है दक्षिणी रोडेशिया। तो आंसर हो जाएगा चौथा दक्षिणी रोडेशिया। 14 देखेंगे। चूना पत्थर किस प्रकार की शैल का एक उदाहरण है? कायांतरित, आग्नेय, रूपांतरित और चौथा है अवसादी। तो चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार की एक शैल का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा चौथा अवसादी शैल है। 15वां प्रश्न देखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और चौथे रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछता है तो आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है जी। और अगर पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर पूछता है कि भारत का पहला वाइसराय कौन था तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? पहला आइवर्जेनिक्स, दूसरा केसी वियर, तीसरा लॉर्ड वाइस और चौथे जॉन लास्की। तो 16वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? केसी वियर। 16वां को हो जाएगा दूसरा केसी वियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है केशवानंद भारतीयवाद का संबंध किस राज्य से है? केशवानंद भारतीयवाद का संबंध किस राज्य से है? पहला है पंजाब, दूसरे राजस्थान, तीसरे केरल और चौथा है गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका केशवानंद भारतीयवाद का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा केरल से। आगे देखेंगे अगला। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1940 में, मार्च 1942 में, जून 1942 में, अप्रैल 1940 में। देखिए दोस्तों इसमें जो 4 विकल्प दिए हुए हैं ये मैच नहीं हो रहा है, सही आंसर है नहीं। सही आंसर होना है मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में आया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था और वह पथ था कहाँ से कहाँ तक था? पहला ऑप्शन है लक्सर से हरिद्वार, दूसरा है हरिद्वार से देहरादून, तीसरा है हरिद्वार से ऋषिकेश और चौथा किच्चा से काठगोदाम। तो 19वां का सही आंसर हो जाएगा चौथा किच्चा से काठगोदाम। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के किस शहर में लोक विज्ञान संस्थान स्थित है? पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा काशीपुर, चौथा देहरादून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा काशीपुर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न है टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स यानी THDC की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा है 1977, तीसरा है 1980 और चौथा है 1988। तो 21वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा 1988 में। 21वां का चौथा आंसर क्या होगा? 1988 का। आगे देखेंगे
22वां प्रश्न, ओलंपिक हॉकी में हैट्रिक गोल करने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस जिले से है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चमोली, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, हरिद्वार। 23वां प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन, यहाँ मर्यादा होना है। ऑपरेशन मर्यादा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में मैं गंगा बोल रही का लोकार्पण किया। यह किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, दूसरा है डॉक्टर सतीश चंद्र काला, तीसरा है शैलेश मटियानी और चौथा है मंगलेश डबराल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं, हिम का साथी 3 तारे, हिम का साथी 3 तारे काला पानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हिम के साथी, दूसरे 3 तारे और तीसरा काला पानी। रचना के लेखक कौन है? पहला हिमांशु जोशी, दूसरा इला चंद्र जोशी, तीसरा बीरेन डंगवाल और चौथा मंगलेश डबराल। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला हिमांशु जोशी। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न, एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन होता है इसमें, एपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य में किस वर्ष चलाया गया? 1991, 1990, 1983 और 1982। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, 1983, 1983। 27 देखेंगे, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किस सुल्तान ने स्थापित करवाया था? पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा है मोहम्मद तुगलक और चौथा है बलबन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थाने महाराष्ट्र, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट और आगरा उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? थाने महाराष्ट्र। और सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है केंद्र सूची जनगणना, दूसरा है समवर्ती सूची पुलिस, तीसरा है समवर्ती सूची परिवार नियोजन और चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विलय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो छाटे दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दूसरा, समवर्ती सूची पुलिस। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जो पुलिस है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। और यहाँ क्या दे रखा है? समवर्ती सूची का। 30वां प्रश्न देखेंगे, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से, प्रकाशन विभाग से और चौथा कोई नहीं है। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। आगे बढ़ते हैं 31 की ओर, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया सपर, उड़ गया सपर। ठीक है जी, यहाँ सपर होना था, सपर हो गया नीचे, यहाँ पर क्या होना था? सपर होना था। इनमें कौन सा अलंकार? पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है पुनरुक्ति प्रकाश, तीसरा है संदेह और चौथा है वक्रोक्ति। आंसर क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। आगे देखेंगे, अनाड़ी शब्द का तत्सम रूप है अनार्य, अनाथ, अनाचारी और अनाथ। तो अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अनार्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 में, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य छांटिए, सही वाक्य का चयन करें। पहला, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है और बगीचे की सुंदरता अनूठा है। देखिए, पहला
तो ठीक नहीं है। दूसरा और तीसरा एक जैसे दिखाई दे रहा है, फिर भी देख लेते हैं। बगीचे की सुंदरता अनूठी है और बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये सही माना जाएगा। आगे देखेंगे। अगर आधी रात का समय के लिए एक शब्द है, सरबरी, विभावरी, निशीत, विभावरी, निशा और चौथा है निशीत। तो आधी रात के समय के लिए एक शब्द सही क्या होगा? चौथा वाला होगा निशीत। आगे देखेंगे 36, ग्राम्य शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्राम्य शब्द का विलोम क्या होगा? ग्राम, शिष्ट, बनेला और मूठ। तो आंसर हो जाएगा क्या? शिष्ट। ग्राम्य शब्द का विलोम क्या होगा? शिष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 37 में। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध छांटिए। आँख, कांच, दूंगा और मुंह। तो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा आँख, क्योंकि आँख के ऊपर क्या होना था? चंद्र बिंदु होना था। आगे बढ़ते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है सर्वनाम, विशेष्य, क्रिया विशेषण और विशेषण। क्या बोला इस प्रश्न में? क्या है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो बोला कि इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो पुराना क्या है? गुण है। और किसकी विशेषता है? किसका पुराना क्या है? पुस्तक है। तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य। तो पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और पुराना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा श्लेष और चौथा है उत्प्रेक्षा। चौथा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अलंकार है? चार ऑप्शन आपके सामने, उपमा, रूपक और श्लेष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं 40 में। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देख लीजिए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अद्य, अद, अधि और आदि। तो सही क्या होगा? अधि उपसर्ग। अधि धन अयन होगा ना, तो अध्ययन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना, याचनाएं, याचनाओं और वचनीय। तो याचना का बहुवचन क्या हो जाएगा? याचना ही होगा। 42 देखेंगे। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल, घरवाल, धारदार और हलवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करवाल। आगे बढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? किस भाषा में आया, यानी प्रति किस भाषा का उपसर्ग है? अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का और फारसी का। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, संस्कृत का उपसर्ग है। 44 देखेंगे। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जोरदार, तीखा, सटीक और चौथा है अकाट्य। तो सही आंसर हो जाएगा अकाट्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? अकाट्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसने लिखा? भारतेंदु ने, रामकुमार वर्मा ने, रामधारी दिनकर ने और जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 7, 9, 18। आंसर हो जाएगा दूसरा, 7 कांड। 47 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? 1901, 1902, 1903, 1904। तो आंसर हो जाएगा 1903। 1903 से कब तक? 1920 तक। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और चमोली। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? देहरादून। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गामा, मुर्शिद अली, मुर्शिद कुली, अलाउद्दीन हसन और कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पहला, महमूद गामा। 50 देखेंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला
1944 किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास और बीपी मेनन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 13 और 15। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 15। आगे देखेंगे। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मूलतः किस जनपद से हैं? पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा। तो मूलतः इनका संबंध कहाँ से है? पिथौरागढ़ में टोंडी गांव पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। आगे देखेंगे। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मगही किस उपभाषा की है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आंसर हो जाएगा बिहारी। आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है दंत्य, दंतोष्ठ्य, कंठताल्य और ताल्य। तो वकारस्य दंतोष्ठ्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला दंतोष्ठ्य। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे शब्द दे रखा आपको कि संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद के लिए 4 शब्द दे रखे हैं। स्वस्तिधन अस्तु, स्व अस्त्यस्तु और देख लीजिए आप तीसरा, चौथा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? स्वस्तिधन अस्तु। आगे देखेंगे। राज्य में केंद्र की सहायता से नेशनल कैटिल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया? 2000, 2001, 2002, 2002-3 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2002, 2002 और 3। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी खर्ग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग। तो भागीरथी खर्ग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? आंसर हो जाएगा तीसरा, चमोली में। भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी में है और भागीरथी खर्ग ग्लेशियर कहाँ है? चमोली जनपद में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न जिलों में से किसकी स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? नैनीताल 1891, चंपावत 1993, अल्मोड़ा 1840। तो आंसर होगा ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नैनीताल कुमाऊं का जब विभाजन हुआ था तो कुमाऊं पहली बार 1891 में 2 भागों में बंटा था। एक बना था नैनीताल जिला और दूसरा बना था अल्मोड़ा जिला। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता था? पौड़ी से, अल्मोड़ा से, कोटद्वार से और नंदप्रयाग से। तो आंसर हो जाएगा इसका नंदप्रयाग। आगे देखेंगे। नारायण कोटि मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? नारायण कोटि मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चौथा है हरिद्वार। तो नारायण कोटि मंदिर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? आंसर होगा दूसरा, रुद्रप्रयाग। आगे देखेंगे। राज्य तितली कॉमन पीकॉक, राज्य तितली कॉमन पीकॉक किस पेड़ पर निवास करती है? बांस, केदारपाती, टिमरू और देवदार। तो आंसर क्या हो जाएगा? टिमरू। आगे बढ़ते हैं। कैलना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नैनीताल में, सौर क्षेत्र में, चक्रौता में और जौनपुर में। तो सही आंसर क्या होगा? चक्रौता, देहरादून में। अगला प्रश्न देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर राज्य का कौन सा धाम स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा केदारनाथ। सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? केदारनाथ। आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्य के किस क्रम के राज्यपाल हैं? 6 में, 7 में,
8वें और 9वें। तो गुरमीत सिंह वर्तमान समय उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ये कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? 8वें क्रम के। आगे बढ़ते हैं। एबट माउंट एक पर्वत है। ये किस नदी का उद्गम होता है? एबट माउंट से कौन सी नदी निकलती है? पहली है लदिया, दूसरी गंडकी, तीसरे लोहावती और चौथा है डोवा। तो सही आंसर होगा लोहावती। लोहावती नदी कहाँ से निकलती है? एबट माउंट से। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा। तो आंसर हो जाएगा दूसरा नैनीताल। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई और सूर्यो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्या। आगे देखेंगे। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। जो जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं ये किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब हटाया गया? 20 जुलाई 2019, 5 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 18 अगस्त 2019। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 2019। बर्मी बुग्याल कहाँ स्थित है? राज्य में चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा रुद्रप्रयाग। आगे देखेंगे। 72वां। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? हिमाचली ब्रांड से, देवभूमि ब्रांड से, अमेरिका ब्रांड से और कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न को ठीक से देखिए कि राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? तो दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। लेकिन न्यूजीलैंड ब्रांड यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों में किस नाम से बेचा जाता है? तो हिमाचली ब्रांड के नाम से। लेकिन दिल्ली में राज्य के उत्पादित सेब को किस नाम से बेचा जाता है? तो न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। तो इस हिसाब से इसका 72 का आंसर हो जाएगा चौथा कोई नहीं। आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड ब्रांड। कौन सी ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? डोडी ताल, मासर ताल, सहस्त्र ताल और वासुकी ताल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई बहन का ताल किसे बोलते हैं? मासर ताल को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की कांकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड के किस झील के विकास की योजना है? वासुकी ताल, सूर्यधार झील, तालाताल झील और नैनीताल झील। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यधार झील। आगे बढ़ते हैं। राल यानी जिसे क्या बोलते हैं? रेजिन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ से, देवदार से, बुरान से और शीशम से। आंसर क्या हो जाएगा? चीड़ के वृक्ष से। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र है। हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? वृद्ध हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। 77 है। 70 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? 2011, 2012, 2013 और 2014। आंसर होगा तीसरा 2013 में रुड़की को क्या बनाया गया? नगर निगम बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 78। किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है? नंदा देवी, कामेट, पंचचोली और त्रिशूल। आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला नंदा देवी पर्वत चोटी। नंदा देवी पर्वत चोटी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली किसे कहा था? ओटामथुल्ला, भरतनाट्यम, कोलकली और कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओटमथुल्ला। ये कहाँ होता है? केरल का। अगला प्रश्न देखेंगे आप। विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है?
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। अगर देखेंगे, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से 31 मई और 1 जुलाई से 30 जून तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई से 30 जून तक। आगे बढ़ेंगे। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, आर ए फिशर, एम एच हॉनसेन, एफ एड्स और पीसी महालनोबिस। आंसर होगा चौथा, पीसी महालनोबिस। आगे बढ़िए। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरनीज, एपनाइंस। आंसर होगा ब्लैक फॉरेस्ट। आगे बढ़ेंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। संचार संबंधी गतिविधियां कहाँ होती है? आयन मंडल में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन, राज्य निर्वाचन, केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभा। तो पंचायती जो चुनाव होते हैं इनको कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आगे देखेंगे। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है किस प्रकार की? तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक और संरचनात्मक। तो मुख्य रूप से भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1990 और 1956। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1951, दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष किसे देगा त्यागपत्र? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20, 15, 15-10, 15-7, 20-10। आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, दूसरा नहीं आंसर, तीसरा वाला 15 और 7। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा, नूरजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा और शाहजहां के द्वारा। तो लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनाया? शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? 6 माह तक, 11 माह तक, 19 माह तक और 15 माह तक। तो आंसर हो जाएगा 19 माह तक, 19 माह तक। तो इस प्रकार से आज 91 प्रश्न थे। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और 1-2 बार अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे।